ओके ओके, चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। स्क्रीन आर विजिबल एवरीवन। अगर कहीं नहीं दिखाई दिया होगा, ठीक है, तो शायद बोल दीजिए कि सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा बोल के। तो एग्जाम्पल है ये, ठीक है, ऑफलाइन एग्ज़ाम में तो नियर अबाउट 2 या 3 टाइम्स आया है ये एग्ज़ाम में, पेंडुलम के ऊपर। और ऑनलाइन के ऊपर, अभी ऑनलाइन के ऊपर इसके जो बेसिक कंसेप्ट है अंदर के, ठीक है, वो पूछ सकता है कौन सी चीज़ किसको क्या बोलेंगे बोल के। तो देखिए पहले स्टडी करते, डिस्कस द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम मूविंग अ वर्टिकल प्लेन, किसके ऊपर, वर्टिकल प्लेन, एज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन लीनियर सिंक। किसके बारे में ये, जो नॉन लीनियर सिंक है हमारे पास, नॉन लीनियर सिंक, ठीक है, उसका एक एग्जांपल है ये। क्या है, उसका एक एग्जांपल है। तो उसको प्रूव करना है, हमें क्या करना है, प्रूव करना है। हाउ टू प्रूव दैट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर ए पेंडुलम क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बॉब, ठीक है। तो एक पेंडुलम कंसिडर करेंगे जिस छोटे से फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक हमारा हैंगिंग होगा पॉइंट, ओके। कंसिडर पेंडुलम क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बॉब। अब बॉब मतलब क्या, ये जो लेंथ है एल, ठीक है, ये लेंथ होता है, ठीक है। उसके एंड पॉइंट में जो भी आपको यहाँ पर वेट लगाएंगे, ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, बॉब बोलेंगे। दैट इज़ ईयर मास, इसको एम से नोटेशन करेंगे, ठीक है, मास एम। एंड एंड पॉइंट ऑफ द रॉड, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ द रॉड, एंड दिस इज लेंथ इज एल। यहाँ पर क्या है, हैंगिंग है, ठीक है, ये क्या है, हमारी हैंगिंग पॉइंट दिया हुआ है। आप इसको ऐसा नोटेशन कर सकते हैं, दैट इज़ ईयर हैंगिंग पॉइंट। यहाँ से हमारा लेल दिया है, ठीक, एल हो जाएगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉब, ठीक है, इस फोर्स के ऊपर, मतलब ये जो एम दिया हुआ है, ठीक है, ये एम के ऊपर हमारा फोर्स एक्ट होगा, वो कौन सा होगा, बॉब आर गिवन बाय एट, ठीक है, डब्ल्यू टी, कौन सा, डब्ल्यू टी की वेट के ऊपर फोर्स एक्टिंग होगा। लेट जी विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमारे पास जो डी है, ठीक है, इन जो फिजिक्स को पढ़ते हैं, दैट इज़ अ ग्रेविटी, जी स्मॉल जी, दैट इज़ अ नोटेशन ऑफ ग्रेविटी। ये हमारा क्या हो जाएगा, जी हमारा क्या हो गया, ग्रेविटेशन होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया है, द फ्रिक्शनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू द स्पेस ऑफ द बॉब, ठीक है। तो फ्रिक्शनल जो हमारे पास ये बॉब दिया हुआ है, ठीक है, इसके पास फ्रिक्शनल फोर्स प्रोपोर्शनल किस में आएगा, किसमें, प्रोपोर्शनल के अंदर में, ये हमारी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये जैसे हमारा क्या बॉब है, ठीक है, तो ये बॉब रोटेट होगा इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में होगा, ठीक है, सर्कुलर डायरेक्शन में होगा। और इसी का जो डिस्टेंस होगा उसको हम, ये जो एंगल होगा, ये एंगल थीटा एज्यूम करेंगे, क्या होंगे, थीटा एज्यूम करेंगे। द फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स पेंडुलम टू द स्पेस ऑफ द बॉब, लेट एल बी द कांस्टेंट लेंथ, ठीक है, जो हमारा एल है ओके, हमारे पास कांस्टेंट दिया हुआ है, दैट इज द कांस्टेंट लेंथ ऑफ द एंड, ठीक है, एंड ऑफ द रॉड। द बॉब ऑफ पेंडुलम मास अलोंग अ सर्कल रेडियस, ठीक है, सर्कल रेडियस। अब ये क्या हो जाएगा, इस सर्कुलर हो जाएगा, ये क्या हो गया, सर्कुलर हो गया, ठीक है। तो सर्कुलर का ये क्या हो गया, एक रेडियस हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, एक रेडियस हो जाएगा, दैट इज अ रेडियस, रेडियस इक्वल टू एल हो जाएगी वैल्यू। रेडियस क्या हो गया, एल हो गया। वी डिस्क्राइब द बॉब द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आपको बोला था थीटा, ठीक है, तो उसी को नोटेशन करेंगे। वी डिस्क्राइब द बॉब द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, कौन सा, थीटा, फ्रॉम द डाउनवर्ड वर्टिकल। जो हमारे पास ये बॉब है, ठीक है, ये क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से जाएगा, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, और इधर से क्या जाएगा, इस डायरेक्शन से जाएगा, या फिर आप इसको इस डायरेक्शन से बोल सकते हो, ठीक है। क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, डाउनवर्ड वर्टिकल मेजर्ड एंड क्लॉकवाइज, ठीक है, कैसे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, दो डायरेक्शन से जाएगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा इज पॉजिटिव, ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन जा रहा है इस डायरेक्शन से, ठीक है, तो क्या होगा, थीटा इज पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज दैट इज थीटा इज पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज जाएगा तो थीटा इज माइनस थीटा, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। एंड फॉर द क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा इज नेगेटिव, यहाँ पर चाहिए था नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव होगा, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, शायद वो नेगेटिव होगा, मतलब शायद नहीं, कंफर्म है वो नेगेटिव होगा। इफ थीटा ऑफ टी इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज एंगल द वर्टिकल टू द रॉड एट टाइम टी, अगर थीटा टी अगर लेते हैं आप, क्या लेते हैं, थीटा टी, तो टाई टी क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाइम होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा ऑफ टी हो जाएगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज एंगल ऑफ द वर्टिकल to the rod at time t. Then the angular velocity of the bob is, तो यहाँ पर क्या होगा, जो थीटा होगा हमारा, ठीक है, तो डी थीटा विथ रिस्पेक्टिव डी टी आ जाएगी,
तो क्या होगी ये एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। क्या दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा डिवाइड बाय डी टी हो जाएगा। एंड वेलोसिटी, ठीक है, एंड वेलोसिटी v इक्वल टू क्या हो जाएगा एल, एल वाट रेडियस इनटू डिस्प्लेसमेंट डी थीटा डिवाइड बाय डी टी, दैट इज वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो लेंथ हमारी इतनी है, ठीक है, इनटू ये L into d theta divided by dt. Thus frictional force acting on the bob is, क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब इज किसके लिए होना चाहिए, माइनस के इंटू एल इंटू डी थीटा डिवाइड बाई डी टी दी है। अब ये माइनस के क्यों लिया होगा, सॉरी के क्यों लिया होगा, के इज़ नॉन नेगेटिव कांस्टेंट के लिए, किसके लिए, के इज़ नॉन नेगेटिव कांस्टेंट के लिए। बट हमारे पास तो ये माइनस दिया है यहाँ पर। अब ये वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारी क्या है, v इक्वल टू है एल इंटू डी थीटा डिवाइड बाई डी टी दिया हुआ है। ठीक है, v इक्वल टू वाट एल इंटू डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। अब ये क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, माइनस में आएगा, क्या आएगा, माइनस में आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो प्लस में आएगा। देयरफॉर ये राइट हियर द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब इज माइनस के एल इंटू डी थीटा डिवाइड बाई डी टी वेयर के इज़ नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, के इज़ नॉन नेगेटिव, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट हो जाएगा। नाउ दिस फोर्स ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉब द टेंजेंट टू द मोशन। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक टेंजेंट भी मिलेगा। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप यहाँ से, लाइक दिस टेंजेंट। ठीक है, यहाँ से भी टेंजेंट मतलब इस सर्कुलर बन रहा है हमारे पास। ठीक है, सर्कुलर ये जो बन रहा है, ठीक है, यहाँ से टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। दिस फोर्स ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉब द टेंजेंट टू द मोशन विल बी द गिवन बाय, तो ये क्या मिलेगा, ये जो वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी माइनस एम जी साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या, थीटा ऑफ टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, थीटा ऑफ टी हो जाएगा। ये जी फॉर ग्रेविटेशन, एम पर मास हो जाएगा, और एंगल क्या बनेगा, साइन थीटा वाला बनेगा। अब यहाँ पर जो एंगल दिया है हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये क्या दिया है, थीटा दिया है, दैट इज ईयर थीटा दिया है। ठीक है, क्या दिया है, थीटा दिया है। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं साइन थीटा के साथ में, किसके साथ में, साइन थीटा के साथ में। तो बस यहाँ पर आपको यही नोटेशन करना है, एक वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी या एक्टिंग ऑन अ बॉब एंड दैट इज़ अ वेलोसिटी, और उसके साथ साथ में यहाँ पर क्या दिया है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर जो नहीं दिखाई दे रहा है वो डी थीटा डिवाइड बाय डी टी होगा, एंगुलर वेलोसिटी। और यहाँ पर दिया क्या, हमारे पास टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट दिया है माइनस एम जी साइन थीटा दे दिया है, क्या, साइन थीटा दे दिया है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए बेटा, हमारे पास हमको क्या निकलना है, टोटल फोर्स टू द टेंजेंट निकलना है। देयरफॉर टोटल फोर्स टेंजेंट टू द कर्व एट किसके ऊपर, टाइम टी के लिए, तो क्या मिलेगा, फोर्स निकालेंगे। ठीक है, तो फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये के इंटू एल प्लस, सॉरी, के इंटू एल इंटू डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। ये क्या हो गई मेरी, ये वैल्यू हो जाएगी मेरी माइनस साइन के साथ में। ठीक है, ये माइनस साइन के साथ में टोटल वैल्यू हो जाएगी। तो क्या करोगे आप इसको, एक मिनट रुकिए, उसी वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, ये हमारी जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, तो माइनस के एल ए डी थीटा डिवाइड बाई डी टी हो जाएगी। ठीक है, कौन सी, डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, और साथ साथ में क्या करना है, माइनस करना है, और माइनस कौन सी क्वालिटी करना है, ये जो हम हमारे पास जो वैल्यू आई थी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या कर रहे थे आप, प्लस करोगे, लेकिन यहाँ पर जो साइन आई थी कौन सी, ग्रेविटेशनल, ठीक है, कौन सी, ग्रेविटेशनल, तो ये माइनस, यहाँ पर क्या है, माइनस है, माइनस एम जी साइन थीटा, वहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, वहाँ पर एम जी आना चाहिए था, एम जी साइन थीटा। टोटल फोर्स टेंजेंट टू द सर्कल एट टाइम टी, ठीक है, किसके लिए, टी के लिए, तो यहाँ से अगर माइनस निकालोगे तो एम जी आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई होगा यहाँ पर, क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा, और जी की वैल्यू क्या लेंगे,
एक मिनट। टेंजेंट टू द मोशन अंटिल द गिवन बाय, ठीक है, एक वैल्यू दी है कौन सी, माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है, एक वैल्यू दी है। सेकंड क्या दिया है, फ्रिक्शनल फोर्स माइनस के एल डी थीटा डिवाइड बाय डी टी, करेक्ट है। फिर एम जी है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर नहीं लेंगे, मतलब वनली वन क्या लेंगे हम, वनली वन इसकी अगर लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर अगर यहाँ लोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा अप्लाई होगा, कहाँ पर, यहाँ लोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा, तो ठीक है, इस डायरेक्शन जाएगा। अगर यहाँ पर लेंगे टेंजेंट इस कर्व के लिए, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा जी नहीं आएगा वहाँ पर। तो देखिए बेटा, ठीक है, टोटल फोर्स टेंजेंट टू द सर्कल एट टाइम टी के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो एफ फोर्स निकल रहे माइनस के एल डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, डी थीटा डिवाइड बाई डी टी प्लस एम इंटू साइन थीटा, एम इंटू साइन थीटा। तो एम इंटू साइन थीटा क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से क्या था, माइनस माइनस साइन था, ठीक है, तो माइनस को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो क्या आएगा, वनली वन एक टर्म आएगी कौन सी, के इंटू एल डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, यहाँ पर आएगा प्लस, पहले क्या था वहाँ पर माइनस साइन था, ठीक है, दैट इज एन माइनस माइनस एम जी साइन थीटा, माइनस एम जी साइन थीटा इतना होना चाहिए था, ठीक है। तो अगर वो कांस्टेंट है, ठीक है, उस पोजीशन के ऊपर, ठीक है, तो क्या रहेगा, सिर्फ एम रहेगा, नो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, क्या होगा पॉजिटिव, तो माइनस को बाहर निकाल देंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, तो एम साइन थीटा मिलेगा। उसके बाद में एसेलरेशन, ठीक है, एसेलरेशन उसको एसेलरेट करते हैं, ठीक है, ऑफ द बॉब टेंजेंट टू द सर्कल। तो जैसे हम उसको एसेलरेट करेंगे, मतलब मूव करेंगे इधर से उधर डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्या करेगा, एक हमारे पास अल्फ़ा वैल्यू मिलेगी, ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिलेगी, एंगल मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा, एल इंटू डी थीटा डिवाइड बाय डी टी आएगा, और इसको और से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी और बनेगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी थीटा डिवाइड बाय डी टी और एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी, तो ये क्या मिलेगा, एल इंटू डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय डी टी। आपका एल चेंज नहीं होगा, यहाँ पर एल हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो रेडियस है, क्या है, रेडियस है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। बाय यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ, उसके बाद में हम क्या यूज़ करेंगे, सेकंड लॉ यूज़ करेंगे, तो सेकंड लॉ में क्या आएगा हमारे पास, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी अल्फा इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मास, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मास, फोर्स ऑफ टेंजेंट डिवाइड बाय मास हो जाएगा। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर देंगे, क्या एज्यूम करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करेंगे। अब ये सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एफ, अभी क्या करेंगे, यहाँ पर एफ की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर में। तो ये क्या मिलेगी वैल्यू, ये वैल्यू मिलेगी इस टाइप से, क्या मिलेगी, इस टाइप से मिलेगी। तो क्या करोगे, इक्वल टू माइनस के एल डी थीटा डिवाइड बाई डी टी और ये प्लस एम साइन थीटा होल डिवाइड बाय एम, होल डिवाइड बाय एम। अब हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास इधर क्या हुई, अल्फ़ा की वैल्यू है, ठीक है, मतलब एंगल की, और यहाँ पर क्या है हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू आप क्या हो यहाँ राइट करोगे, तो ये क्या होगा, एल इंटू डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय डी टी, होल डिवाइड नहीं है, एल इंटू डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय डी टी दिया हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, अल्फ़ा दिया है, अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ पर डिफाइन किए थे। तो हमने सेकंड लॉ क्या था, अल्फ़ा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। तो ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट पर पुट कर देंगे, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर में, अल्फ़ा इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एम के अंदर में। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो वैल्यू आई है, एल इंटू डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट ऑफ के एल डी थीटा डिवाइड बाई डी टी प्लस एम साइन थीटा डिवाइड बाई होल डी एम, होल एम। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बेटा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एम है, ठीक है, एम को बाहर निकाल लेते, तो क्या मिलेगा, -1 बाई एम मिल जाएगा, और इन ब्रैकेट में क्या होगा, के एल डी थीटा डिवाइड बाई डी टी हो जाएगी, प्लस क्या वालेगी, प्लस आएगी एम साइन थीटा आ जाएगा, क्या आएगा, प्लस एम साइन थीटा। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट याद रखिए, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूट ही अभी एमसीक्यू में आएंगे, क्या आएंगे, एमसीक्यू में आएंगे। तो यहाँ पर जो थीटा डैश दिया है, ठीक है, थीटा डैश किसके लिए नोटेशन किया है,
डी थीटा डिवाइड बाय डी टी के लिए। और यहाँ पर सेकंड थीटा डबल डैश किसके लिए दिया है, डी स्क्वायर डी थीटा डिवाइड बाय डी टी के लिए हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए, डी टी के लिए, हेयर डी टी हेयर आल्सो डी टी हो जाएगा। तो ये थीटा डबल डैश थीटा सिंगल डैश, ठीक है। तो याद रखिए ये दोनों इन अबाव इक्वेशन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एल तो एज इट इज़ रहेगा, एल एज इट इज़। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय डी टी है, ठीक है। तो वहाँ पर डबल डेरिवेटिव है तो सिंगल क्या आएगा, डबल डैश आ जाएगा। और इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू -1 डिवाइड बाय एम एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पर इन ब्रैकेट क्या आएगा, के एल और ओनली वन यहाँ पर थीटा डैश आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, डी थीटा डिवाइड बाय डी टी दिया है। देन आफ्टर प्लस एम साइन थीटा, प्लस एम साइन थीटा आ जाएगा। अब इसको जो -1 बाय एम है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ठीक है। नाउ ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट को जैसे ओपन करोगे आप तो क्या हो जाएगा, के एल थीटा डैश डिवाइड बाय एम हो जाएगी। ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको, ठीक है। तो -m डिवाइड बाय एम साइन थीटा। तो यहाँ से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्या रहा, के एल थीटा डैश डिवाइड बाय एम माइनस साइन थीटा, क्या रहा, माइनस साइन थीटा रहा। क्लियर। तो यहाँ तक आपको ये स्टेप समझ में आ गई होगी। उसके आगे देखते हैं, ठीक है। ये थीटा डैश, अब यहाँ पर जो इंटू एल था, ठीक है, उसको डिवाइड कर देते पूरे इस इक्वेशन को, ठीक है, राइट हैंड साइड में। तो थीटा मिलेगा, थीटा डबल डैश इक्वल टू माइनस के एल थीटा डैश डिवाइड बाय क्या होगा, एल एम हो जाएगी, माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाय एल हो जाएगी, क्या होगी, एल होगी। तो यहाँ पर देखिए बेटा एल एल क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के थीटा डैश डिवाइड बाय एम माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय एल। कितनी वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी, थीटा डबल डैश की। किसकी वैल्यू, थीटा डबल डैश की। क्लियर, डबल, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का डबल डेरिवेटिव। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ना। उसके बाद में देखते हैं हम, इफ़ वी यूज़ न्यू वेरिएबल। अब यहाँ पर न्यू वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, कौन से वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, एक है डब्लू, ठीक है, इट इज़ आल्सो, हाँ, डब्लू यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, थीटा डैश के लिए। और डब्लू डैश यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, थीटा डबल डैश के लिए। किसके, थीटा डबल डैश के लिए। तो ये जब अब इक्वेशन हमने राइट किया हुआ है, ठीक है, ये इक्वेशन क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिलेगा हमें, डबल डैश है मीन्स क्या है, डब्लू डैश इक्वल टू माइनस एल तो कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस के और क्या था, थीटा डैश, ठीक है। थीटा डैश की जगह क्या आएगा, डब्लू आएगा डिवाइड बाय एम माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय एल आएगा, माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय एल आएगा। मीन्स इतना इक्वेशन आएगा। इसने -1 डिवाइड बाय एल साइन थीटा लिखा है, माइनस के डिवाइड बाय एम इंटू डब्लू लिखा है, ठीक है। तो यही टर्म दिया हुआ है, डब्लू डैश इक्वल टू माइनस के इंटू डब्लू डिवाइड बाय एम और माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय एल के लिए। अब ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया, इट इज़ अ नॉन लीनियर ऑटोनोमस इक्वेशन इन आर स्क्वायर। जो हमारा आर एन था, ठीक है, तो ये किस में आएगा, आर स्क्वायर में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया है, ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड ऑर्डर ऑलरेडी दिया है, क्या, ये डब्लू डैश का मीनिंग है क्या, थीटा डबल डैश। थीटा डबल डैश मीन्स क्या है, सेकंड डेरिवेटिव। कौन सा डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव किसका, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये नॉन लीनियर बनेगा, ठीक है, नॉन लीनियर ऑटोनोमस इक्वेशन इन आर स्क्वायर। किसके अंदर में, आर स्क्वायर के अंदर में। अगर हाँ, इफ़ अगर थर्ड डेरिवेटिव होता, ठीक है, तो ये क्या होता, R3 होता। तो इस टाइप से ये डिफाइन करते हैं ना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ऑटोनोमस में हो गया, ठीक है। तो हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन है। कैसे, नॉन लीनियर इक्वेशन है तो उसको डिफाइन करेंगे फंक्शन के साथ में, ठीक है। तो दो वैल्यू हमारे पास, एक थीटा और एक डब्लू दिया है। तो एफ ऑफ थीटा एंड डब्लू लिखोगे आप इसको, ठीक है, दो फंक्शन के साथ में लिखोगे। कौन सा, F1 लिखोगे सेकंड थीटा और डब्लू, एंड सेकंड वन इज़ F2 ऑफ थीटा एंड डब्लू, दोनों फंक्शन लिखोगे। वेयर ये जो वैल्यू है हमारे पास, कौन सी वैल्यू, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन वैल्यू F1 थीटा डब्लू, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, डब्लू होगी हमारे पास। और जो F2 थीटा डब्लू दिया हुआ है, इसकी वैल्यू जो हमने डिफाइन किए थे, कौन सी,
थीटा डबल डैश की, कौन सी, थीटा डबल डैश की, ठीक है। तो वैल्यू आपको राइट करना है, तो माइनस के डब्ल्यू डिवाइड बाय एम माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय एल, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। और इसकी वैल्यू सिंपल क्या है, डब्ल्यू है, तो यहाँ पर राइट किया हुआ है ऑलरेडी, इसको एज्यूम किया, ठीक है। विथ एफ ऑफ थीटा डब्ल्यू इक्वल टू एफ वन ऑफ थीटा डब्ल्यू कॉमा एफ टू ऑफ थीटा डब्ल्यू, तो फंक्शन के साथ में इसको नोटेशन किया है, एक डब्ल्यू नोटेशन किया है और एक पूरी की पूरी ये वैल्यू जो हमने अभी प्रूव किए थे सिंप्लीफाई करके। उसके बाद में देखिए बेटा, ठीक है, बट दिस इज़ नॉन लीनियर ऑटोनोमस इक्वेशन इन किसके अंदर में, आर स्क्वायर के अंदर में, ठीक है। हैज़ इक्विलिब्रिया एट पॉइंट, किस पॉइंट के ऊपर, थीटा एंड डब्ल्यू के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर, थीटा एंड डब्ल्यू के ऊपर। अब ये जो थीटा है, ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, एन पाई की वैल्यू देगा, और ये डब्ल्यू है ये किसके ऊपर, जीरो के ऊपर, किसके ऊपर, जीरो के ऊपर। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, ठीक है, थीटा इक्वल टू एन पाई एंड डब्ल्यू इक्वल टू जीरो के ऊपर। तो यहाँ पर एन की वैल्यू पुट कर सकते हो प्लस माइनस इंटीजर के साथ में, जो एन है ये कहाँ से आएगा, इंटीजर, ठीक है, जेड या फिर आई नोटेशन करते हैं, दैट इज़ अ इंटीजर। क्लियर। तो यहाँ पर राइट करोगे आप एन इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस एक्सेट्रा, ठीक है, एन थीटा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। नाउ वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर, सेंटर के ऊपर क्या होना चाहिए, दोनों की वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो जीरो होना चाहिए, ठीक है, ऑन द इक्विलिब्रियम पॉइंट जीरो जीरो। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी कौन सी, एफ वन ऑफ थीटा डब्ल्यू, इसकी वैल्यू हमने एज्यूम किए थे डब्ल्यू, ठीक है, एंड एफ टू ऑफ थीटा डब्ल्यू, इसकी वैल्यू हमने एज्यूम किए थे क्या, इसकी वैल्यू हमने एज्यूम किए थे व्हाट, माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय एल माइनस के डब्ल्यू डिवाइड बाय एम, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर राइट कर सकते हो, तो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, नॉन लीनियर फंक्शन। अब हमें यहाँ पर एक थ्योरम का यूज़ करना है, कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे हम, नाउ यूज़ द थ्योरम बाय यूजिंग द थ्योरम इफ एफ इज़ सी वन मैप, ठीक है, फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस मैप होना चाहिए, एंड एफ इज़ मैपिंग फ्रॉम व्हाट, आर एन टू आर एम, ठीक है, आर टू आर हो रहा है, लेकिन डायमेंशन क्या डिफरेंट है, एक एम डायमेंशन है और एक क्या दिया है, एन डायमेंशन, यहाँ पर एन दिया है और यहाँ पर एम दिया हुआ है। नाउ ईयर इसके जो बेसिस है, ठीक है, तो बेसिस क्या दिया है, E1 E2 अप टू सो ऑन EM, ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे पास, एंड सेकंड वन इज़ U1 U2 अप टू सो ऑन UN, कहाँ हो जाएगा, UN हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, बेसिस आर द बेसिस ऑफ RN, ठीक है, ये किसके बेसिस होंगे, ये बेसिस होंगे RN मतलब डोमेन के, ठीक है, और ये जो U है ये किसके बेसिस होंगे, कोडोमेन के, मीन्स RM के, किसके, RM के रिस्पेक्टिवली। देन एट एनी पॉइंट, किस पॉइंट के ऊपर, जहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से, k से, और k हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ एंगुलर, तो यहाँ पर कांस्टेंट k बिलोंग्स, ठीक है, x बार बिलोंग्स टू k दिया है ना। हमारे पास एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर क्या है, डी एफ ऑफ एक्स, इसके पहले जो थ्योरम हमने पढ़े थे, ठीक है, उसी का थ्योरम का दिया है यहाँ पर, डी एफ ऑफ एक्स इंटू ई जे दिया हुआ है, क्या दिया है, इंटू ई इंटू सफिक्स जे और एक बार दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू हम राइट करेंगे समेशन आई इक्वल टू जे टू एम डेल जे एफ आई ऑफ एक्स बार इंटू यू आई बार। तो थोड़ा सा ये नोट करना है बेटा आपको ये थ्योरम, ठीक है, इसी थ्योरम हमने जो ये पहले थ्योरम पढ़े थे, ठीक है, उसी ऑपरेटर का है, लेकिन उसका यूज़ कैसे करेंगे ये अभी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो डी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इंटू ई जे, मतलब जो हमारे पास डोमेन था, ठीक है, डोमेन को हम इसको इस टाइप से राइट कर सकते हैं। दस द मैट्रिक्स ऑपरेटर ऑफ द जैकोबियन, ठीक है, किसके अंदर में, जैकोबियन के अंदर में, ये जैकोबियन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एफ ऑफ थीटा एंड डब्लू दैट इज़ अ डेल, ठीक है, डेल एफ ऑफ थीटा डब्लू इज़ गिवन बाय, तो जैकोबियन क्या देगा, थीटा डब्लू, फर्स्ट फंक्शन के लिए फर्स्ट, सेकंड फंक्शन के लिए सेकंड, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जो भी हमारे वेरिएबल होंगे, ठीक है, कौन से वेरिएबल होंगे, यहाँ पर थीटा और डब्लू है, ठीक है, तो उसको थीटा और डब्लू के फॉर्म में लिखना है। तो क्या होगा ये, डेल एफ थीटा एंड डब्लू, तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगी मॉडुलस में आएगी, यहाँ पर आएगा F1, ठीक है, क्या आएगा, F1 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, F2 आएगा, फंक्शन 2, ईयर
सॉरी हियर आल्सो F1, हियर F2, हियर F2, ठीक है, दोनों जगह क्या आएगा F2। अब यहाँ पर देखिए जो हम डेल ऑपरेटर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डेल ऑपरेटर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, थीटा एंड क्या डब्लू, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थीटा एंड डब्लू आपको राइट करना है। तो क्या करोगे, ये जो फंक्शन है F1, ठीक है, तो डेल डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, डेल डिवाइड बाय डेल थीटा हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू डब्लू, तो यहाँ पर लिखोगे डब्लू, ये विथ रिस्पेक्ट टू डब्लू, तो ये क्या होगा, डब्लू हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ तक हम जैकोबियन की आधार मतलब जैकोबियन मैट्रिक्स का आधार लेके हमने जैकोबियन डेफिनेशन यूज़ किया है हमने इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। अब जो हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए, फंक्शन पहली F1 ऑफ थीटा डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू एंड F2 ऑफ थीटा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई एल माइनस के डिवाइड बाई एम इंटू डब्ल्यू। तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू से। तो फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या कीजिए, थीटा कीजिए। तो थीटा करोगे इस फंक्शन को, ठीक है, कौन सा फंक्शन, F1 ऑफ थीटा डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से। यहाँ पर पहला फंक्शन क्या दिया है, थीटा दिया है, तो थीटा से करोगे तो किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्या आ जाएगी, जीरो। तो राइट हियर जीरो। एंड अगर विथ रिस्पेक्ट टू अगर डब्ल्यू करेंगे तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल डिवाइड बाय डेल डब्ल्यू हो जाएगा। तो डेल डिवाइड बाय डेल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, वन। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन राइट करोगे। फिर सिमिलरली हमारे पास जो सेकंड दिया है, सेकंड फंक्शन दिया है, ठीक है, नॉन लीनियर फंक्शन F2 ऑफ थीटा डब्ल्यू, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे, पहले क्या करोगे, थीटा करोगे। तो ये -1 डिवाइड बाय एल तो पहले ही एज इट इज़ आएगा, ठीक है, तो -1 डिवाइड बाय एल तो कांस्टेंट हो जाएगी। अब डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पर क्या दिया है, साइन थीटा दिया है, क्या दिया है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा लिखोगे और ये वैल्यू आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है, इसकी जगह डेल F2 डिवाइड बाय डेल थीटा के पास। और इधर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर की वैल्यू क्या होगी, पूरी जीरो होगी, क्योंकि वहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कुछ भी नहीं है। सिमिलरली विथ रिस्पेक्टिव आप क्या करोगे, डब्ल्यू करेंगे। अगर डब्ल्यू करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। यहाँ पर सिर्फ जो सिंबल है हमारे पास माइनस के डिवाइड बाय एम है, ठीक है, वो माइनस के डिवाइड बाय एम कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और जो डब्ल्यू है उसकी वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी, क्या आएगी, वन। तो माइनस के डिवाइड बाय एम इंटू वन क्या हो गया, माइनस के डिवाइड बाय एम हो गया। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पर राइट कर दोगे। तो इस टाइप से आपको ये डिफ़ाइन करनी है जैकोबियन मैट्रिक्स, और इसकी वैल्यू डिफ़ाइन करनी है। तो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिली, ये जीरो, ये वन, एंड सेकंड वन इज़ -1 डिवाइड बाय एल, हियर व्हाट, कॉस थीटा, एंड हियर इज़ माइनस के डिवाइड बाय एम। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट लेते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब थीटा की वैल्यू जीरो एंड डब्ल्यू की वैल्यू इज आल्सो जीरो, दोनों की वैल्यू क्या लेंगे, जीरो जीरो लेंगे। तो क्या होगा बेटा, देखिए जैसे हम वी कंसिडर द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम एट द पॉइंट एट इक्विलिब्रियम, थीटा इक्वल टू जीरो एंड डब्ल्यू इक्वल टू आल्सो जीरो, दोनों की वैल्यू क्या है, जीरो जीरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव एफ ऑफ एट जीरो जीरो, देयरफॉर दिस इंप्लाइज ये जीरो है, ये वन है। अब यहाँ पर 1 डिवाइड बाई एल कॉस थीटा है, ठीक है, तो कॉस थीटा, तो कॉस की वैल्यू क्या कर दोगे, थीटा की जगह जीरो पुट अप कीजिए। तो कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो होगा हमारे पास वन, तो क्या होगा, -1 डिवाइड बाई एल इंटू वन आएगा, इंटू वन एज इट इज़ आएगा। देन आफ्टर क्या है, माइनस के डिवाइड बाई एम दिया है, ठीक है, माइनस के डिवाइड बाई एम दिया है। यहाँ पर डब्ल्यू तो है ही नहीं, ठीक है, तो जैसे कि वैसे आएगा माइनस के डिवाइड बाई एम। क्लियर, बस वैल्यू एक ही जगह चेंज होगी, और वो जगह कौन सी है, ओनली वन कॉस थीटा की। कहाँ पर, कॉस थीटा की। यहाँ पर जो हमारे पास कॉस थीटा आया, ठीक है, तो कॉस विथ रिस्पेक्ट टू जीरो के साथ में उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, वन मिलेगी। तो हमारे पास जो नया डिटरमिनेंट मिलेगा, ठीक है, नया मैट्रिक्स मिलेगा डी एफ ऑफ एट जीरो जीरो के ऊपर, ठीक है, तो ये क्या मिलेगी, ए वाला जीरो वन -1 डिवाइड बाई एल माइनस के डिवाइड बाई एम मिलेगा। यहाँ तक सभी का पॉइंट क्लियर है। चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर, द फाइंड द वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू, ठीक है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू हमको डिफाइन करना है, फाइंड आइगन वैल्यूज़। तो आइगन वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या हो गया, एक मैट्रिक्स हो गया। तो मैट्रिक्स अगर दिया है, और एक मैट्रिक्स अगर दिया है, ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखना पड़ता है। तो ए माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो, इस डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना पड़ता है।
तो ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा। हमारे पास जो अभी वैल्यू आई है, ठीक है, कौन सी, डी एफ एट 0 0 इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर, ठीक है, उससे एज्यूम कर लेंगे। तो मीन्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ये 1 -1 डिवाइड बाय एल, -1 डिवाइड बाय एल, और ये माइनस के डिवाइड बाय एम हो जाएगी, ठीक है, -1 डिवाइड बाय एम। तो ये ए की वैल्यू में हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस लैम्डा करना है, ठीक है। मीन्स माइनस लैम्डा कहाँ पर, जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, वहीं पर क्या होगा, वो माइनस होगा। कहाँ पर, जहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट किया हुआ है, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ये 0 हो गया हमारे पास, ठीक है, क्या है, 0 है। इधर क्या है, 1, ये -1 डिवाइड बाय एल, और ये माइनस के डिवाइड बाय एम, माइनस के डिवाइड बाय एम। अब यहाँ से हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है आइगन वैल्यू फाइंड करने का, ठीक है, तो क्या करोगे, माइनस लैम्डा कर देंगे, और यहाँ पर माइनस लैम्डा कर देंगे, और इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व कर देंगे। अभी डिटरमिनेंट के फॉर्म में आ गया, ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में था, ठीक है, अब इसमें आ गया, ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इस टाइप से, ठीक है, और ये माइनस कीजिए इस साइड से, तो माइनस लैम्डा इंटू ये माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर राइट कीजिए, तो माइनस लैम्डा इन ब्रैकेट माइनस के डिवाइड बाय एम माइनस लैम्डा हो गया। नाउ अब ये क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस -1 डिवाइड बाय एल, -1 डिवाइड बाय एल इंटू 1, ठीक है, ये इक्वल टू 0 सिंबल आएगा। तो यहाँ दोनों के पास क्या है, माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू होगी हमारे पास, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो लैम्डा स्क्वायर प्लस टाइप में आएगा, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस, मीन्स क्या हो गया, प्लस के डिवाइड बाय एम लैम्डा हो गया, और क्या होगी, प्लस वैल्यू हो जाएगी, तो +1 डिवाइड बाय एल इक्वल टू 0। तो आपका ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। अगर किसी मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट का अगर ऑर्डर 2 है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के बाद में आपको जो इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, वो कौन सा मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। क्लियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला हमें पास, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करना है, तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व 4 वे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप फार्मूला मेथड से यूज़ कर सकते हैं, आप स्प्लिटिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर फार्मूला मेथड से आप इसको वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। क्या है फार्मूला, -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइड बाय 2a, ये फार्मूला है आपके पास, ठीक है, ये बाय यूजिंग फार्मूला मेथड। तो यहाँ पर आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट देखिए, कोएफिशिएंट लैम्डा स्क्वायर है, ठीक है, क्या दिया, लैम्डा के फॉर्म में दिया है, तो कोएफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर दैट इज़ 1, और के डिवाइड बाय एम लैम्डा है, ठीक है। तो बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास के डिवाइड बाय एम, सी की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइड बाय एल, और ए की वैल्यू हो जाएगी 1। ये सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे इस फार्मूले के अंदर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस बी है, क्या है, माइनस बी है, तो माइनस के डिवाइड बाय एम हो गया, ये प्लस माइनस रूट के अंदर में बी मीन्स क्या हो जाएगा, के स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर हो गया, और -4 डिवाइड बाय 4, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, एल किसके लिए, सी के लिए, तो 1 डिवाइड बाय एल सी के लिए हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू 1 दैट इज 2। क्लियर, उसके बाद में देखिए बेटा क्या दिया है हमारे पास, जो लैम्डा की वैल्यू आई है, ठीक है, इतनी बड़ी लैम्डा की वैल्यू आई है। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ से तो पता नहीं चल रहा है कि रियल है क्या कॉम्प्लेक्स है बोल के, ठीक है, तो कैसे उसको डिफाइन करेंगे, तो इट फॉलोज दैट लैम्डा इज़ रियल और कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो रियल भी हो सकती है, एक तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या ले रहे हैं, रियल लैम्डा लेस देन 0, ठीक है, रियल कौन सा, लैम्डा, RE मतलब रियल लैम्डा लेस देन 0 के लिए। यहाँ पर लैम्डा इज़ रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो ये लैम्डा लेस देन 0, बस सिस्टम एज ए नॉन लीनियर सिंक, बट हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, नॉन लीनियर सिंक है एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, किसके ऊपर, 0 0 के ऊपर। दस वी कैन आल्सो कंसिडर द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम एट 0 पाई, जो हमने n पाई लिए थे, n पाई और 0 लिए थे, किसकी वैल्यू, थीटा एंड w की वैल्यू, ठीक है। तो उसके ऊपर हम चेक करेंगे, क्या करेंगे, इसके ऊपर चेक करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड टर्म लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें टोटली कम्प्लीटली डिस्कस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कभी कॉम्प्लेक्स भी आ रहा है, ठीक है, और कभी क्या आ रहा है, रियल भी आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट और नॉन लीनियर सिंक है हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे किसके ऊपर, n पाई एंड 0 के ऊपर। तो द मैट्रिक्स ऑफ del f
पाई थीटा, डेल एफ पाई थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, ये 0 1, ये 1/λ माइनस के डिवाइड बाय एम, माइनस के डिवाइड बाय एम। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो माइनस साइन था, ठीक है, किसके लिए, माइनस साइन के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 1 -1 डिवाइड बाय एल, एल इंटू क्या था, कॉस पाई। अभी कॉस पाई है, ठीक है, तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, क्या होती है, -1। तो ये -1 देगा आपको, क्या देगा, -1, और -1 इंटू -1 क्या होगा, +1, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 और ये +1, ठीक है, -1। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद में सिर्फ 1 डिवाइड बाय एल मिलेगा, तो हमको यहाँ पर राइट करना है सिर्फ 1 डिवाइड बाय एल एट एंगल थीटा इक्वल टू पाई, एट एंगल थीटा इक्वल टू पाई के ऊपर। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इस मैट्रिक्स के। अब इसके बाद में इसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे, आइगन वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो सेम एज इट इज़ क्या करोगे, -λ कर दोगे, ये क्या आएगा, -k डिवाइड बाय एम आ जाएगा, इधर 1 एज इट इज़, इधर 1 डिवाइड बाय एल एज इट इज़, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, बताइए, फिर से क्या आएगा, लैम्डा जाएगा, ठीक है, -l और यहाँ पर -λ, -l -λ, ठीक है, ओके। तो फिर से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, λ² प्लस k डिवाइड बाय एम आएगा, लैम्डा -1 डिवाइड बाय एल मिलेगा, इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो हमारे पास ये लैम्डा की वैल्यू मिलेगी -k डिवाइड बाय एम, यहाँ पर प्लस माइनस √k² डिवाइड बाय एम स्क्वायर मिलेगा, प्लस 4 डिवाइड बाय एल मिलेगा, डिवाइड बाय क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या था, माइनस था, यहाँ पर क्या है, प्लस है, मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी किस में देगी, पॉजिटिव में देगी। और दोनों टर्म क्या है यहाँ पर, स्क्वायर टर्म, यहाँ पर भी देखिए कि स्क्वायर दिया है, यहाँ पर भी क्या है, स्क्वायर दिया है, तो ये कंप्लीटली क्या देगा, एक पॉजिटिव टर्म देगा। यहाँ पर क्या था, माइनस, तो ये कभी आयोटा भी दे सकता था, क्या क्या दे सकता था, कभी आयोटा भी दे सकता था। यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर माइनस सिंबल था, यहाँ पर क्या दिया, ओनली 1 प्लस सिंबल दिया, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हम कुछ क्लियर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इन दिस केस बोथ द आइगन वैल्यू आर रियल, वन इज़ पॉजिटिव और अदर इज़ नेगेटिव। यहाँ पर देखिए, तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी लैम्डा की वैल्यू, ठीक है, तो एक क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी एक, और एक क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, मतलब दोनों केस यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, हमारे पास सैडल पॉइंट बन जाएगा, क्या बनेगा, सैडल पॉइंट, क्या बनेगा, सैडल पॉइंट बनेगा। क्लियर। अब एक सर आपने कैसे डिफाइन की है, आप कोई भी वैल्यू अगर के और एम की वैल्यू पुटअप कीजिए, और एल की वैल्यू, के तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, एम और एल की वैल्यू कोई भी पुटअप कीजिए, तो आपको एक पॉजिटिव मिलेगा, एक नेगेटिव मिलेगा। अब यहाँ पर इमेजनरी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आने की चांसेस टोटली कम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो सिंबल दिया है, कौन सा, रूट के अंदर में k² डिवाइड बाय एम स्क्वायर दिया है, यहाँ पर प्लस दिया है, क्या दिया है, प्लस दिया है, प्लस 4 डिवाइड बाय एल दिया है, ठीक है। तो ये टोटली क्या बनेगा, रियल ही बनेगा, क्या बनेगा, रियल बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स नहीं देगा आपको। क्लियर, एक कॉम्प्लेक्स नहीं देगा। हाँ, अगर ये कंडीशन अगर हमारे पास अगर यहाँ पर माइनस अगर होता, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है, तो ये चांसेस था कि ये कॉम्प्लेक्स में भी दे सकता था, इसलिए हमने लिखे थे स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स और रियल, क्या क्या लिखे थे, कॉम्प्लेक्स और रियल, दोनों पॉसिबिलिटीज़ थी उसके लिए, ठीक है। तो हम उसको डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए जो -4 डिवाइड बाय एल दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, +4 डिवाइड बाय एल दिया हुआ है। तो ये लैम्डा क्या होगा, रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू है, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू एक क्या हो जाएगी, रियल ही मिलेगी, क्या मिलेगी, रियल ही मिलेगी। कंप्लीट, यहाँ तक समझ में आया बेटा आपको। उसके बाद में सम डेफिनेशन दिया हुआ है, तो डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस केस द बोथ आइगन वैल्यू आर रियल, वन इज़ पॉजिटिव एंड अदर इज़ नेगेटिव। दोनों केस में क्या आएंगे, रियल वैल्यू आएगी और क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इस तरीके से आपको ये एग्जांपल सॉल्व करना है, ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू डिफाइन करना है। लैम्डा की वैल्यू एक तो पॉजिटिव आएगी, एक तो नेगेटिव आएगी, और ये बनेगा मेरा सैडल पॉइंट, क्या बनेगा, सैडल पॉइंट बनेगा। यही बिहेवियर आपको चेक करना था। उसके बाद में देखिए डेफिनेशन स्टेबिलिटी, ठीक है। अब स्टेबिलिटी क्या होती है इन डायनामिकल सिस्टम के अंदर में, अगर कोई पॉइंट है x बार और वो ओपन सेट के अंदर से है, सपोज x बार बिलोंग्स टू W, इज एन
इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इज़ एन इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी, एक्स डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। तो फंक्शन डिफाइन करेंगे हम, ठीक है, तो फंक्शन डिफाइन होगा एफ इज़ मैपिंग फ्रॉम डब्ल्यू टू ई, ठीक है, ई इज, हाँ अब ये किस में आएगा, C1 के अंदर में आएगा, दैट इज कंटिन्यूस मैप के अंदर में, फ्रॉम एन ओपन डब्ल्यू ऑफ द वेक्टर स्पेस ई इंटू ई, वेक्टर स्पेस ई इंटू ई के अंदर में, ठीक है। देन एक्स बार इज अ स्टेबल इक्वेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे आप, स्टेबल इक्वेशन, जो हमारे पास एक्स बार होगा, ठीक है, वो एक्स बार क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्वेशन बनेगा ऑफ एवरी नेबरहुड यू के अंदर में। इसका जो भी नेबरहुड लेंगे दैट इज अ सबसेट ऑफ डब्लू, ठीक है, तो इसके नेबरहुड में अगर पॉइंट लेंगे हम एक्स बार, तो वो क्या बनेगा, स्टेबल इक्वेशन बनेगा। दैट इज अ MCQ में टाइप में आ सकता है आपको, ठीक है। देयर इज a neighborhood u1 of x bar belongs to w such that every solution x of p is x naught x of 0 is belongs to u1, इसके अंदर में u1 के मतलब इसका सोल्यूशन यहाँ पर कम्प्लीटली इसके ऊपर बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर आपको अगर समझना आएगा, अगर बेसिकली अगर समझना होगा, ठीक है, ग्राफिकली, तो देखिए यहाँ पर एक अगर हमारे पास एक छोटा सा ले लेते u, ये क्या मेरा u है, और इस u के अंदर में क्या होना चाहिए, x बार हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। तो उसके नेबरहुड में कहीं पर भी इस जो बाउंड्री है, तो बाउंड्री के आसपास भी हो सकता है, नेबरहुड के अंदर भी हो सकता है, और ये आपका पूरा सिस्टम दिया है, क्या दिया है, वेक्टर स्पेस, ये क्या दिया है, वेक्टर स्पेस, ये क्या दिया है, वेक्टर स्पेस, ठीक है, वेक्टर स्पेस ई दिया है, और ये ओपन दिया है, क्या दिया है, एक ओपन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर में ये कंटेंट करेगा फॉर एवरी सोल्यूशन, तो ठीक है, तो एक्स ऑफ 0 इक्वल टू आल्सो बिलोंग्स टू u1, अब ये u दिया है, तो ये u1 मतलब यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है, तो u1 u2 पूरे कनेक्टेड है, ठीक है, तो u1 u2 अप टू सो ऑन आ जाएंगे, सभी सोल्यूशंस वहाँ पर एग्जिस्ट हो जाएंगे। तो बेसिक डेफिनेशन है इसकी स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल इक्वेशन, तो वेक्टर स्पेस के अंदर में आपको डिफाइन करना ही है, किसके अंदर में, वेक्टर स्पेस के अंदर में। तो आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है, याद रखना है, ठीक है, कौन सा, वेक्टर स्पेस, कौन सा जो मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं आप, एफ इज मैपिंग फ्रॉम डब्ल्यू टू ई इज C1, ठीक है, C1 मैप फ्रॉम एन ओपन, ठीक है, फ्रॉम एन ओपन ऑफ डब्ल्यू ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस ई इंटू ई के अंदर में, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन क्या दिया है देखिए, इफ़ u1 कैन बी चोजन सो दैट इन एडिशन टू द प्रॉपर्टीज़ इन द प्रीवियस डेफिनेशन, हाँ लिमिट देखिए, लिमिट डिफाइन किए थे t टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ x ऑफ t इक्वल टू अगर x बार, देन x बार इज एजिम्प्टोटिकली स्टेबल। अब क्यों, अब देखिए हमारे पास ये u है, ठीक है, और इसके अंदर में x बार हमारा क्या दिया है, पॉइंट ही दिया हुआ है, और इसके बाहर में अगर ये u1 एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, u1 एज्यूम करते हैं, तो u1 कंटेंट किसके अंदर में कंटेंट करेगा, u के अंदर में कंटेंट करेगा। तो ये अगर ये बाहर कंटेंट करता है, ठीक है, तो इसको हम ऐसा एज्यूम करेंगे, कौन सा, एज्यूमटिकली, ठीक है। अगर ये बाहर अगर कंटेंट कर रहा है, ठीक है, ये टोटल कम्प्लीटली कंटेंट कर रहा है वेक्टर स्पेस के अंदर में, किसके अंदर में, वेक्टर स्पेस के अंदर में, मतलब u लेस देन हो जाएगा किससे, u1 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस के अंदर में ये हमारे बनेगा एजिम्प्टोटिकली स्टेबल बनेगा, क्या बनेगा, एजिम्प्टोटिकली स्टेबल बनेगा। दस द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज एजिम्प्टोटिकली, ठीक है, दस द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज एजिम्प्टोटिकली स्टेबल। इफ इट इज स्टेबल देन सोल्यूशन ऑफ एक्स ऑफ टी अप्रोचेज टू एक्स बार एज टी टेंस टू इन्फिनिटी, टी टेंस टू इन्फिनिटी के ऊपर, क्योंकि ये u1 हो गया, फिर u2 आएगा, फिर u3 आएगा, एंड एक्सेट्रा, ठीक है, तब टू सो ऑन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटली पॉजिटिव की तरफ जाएगा, दैट इज अ वेक्टर स्पेस, और टोटल नॉर्मल डिफाइन करेंगे, तो टोटली प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, किसके अंदर में, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। थर्ड डेफिनेशन दिया है, एनी इक्विलिब्रियम एक्स बार हैज़ दैट इज़ नॉट अ स्टेबल इज कॉल्ड एज अनस्टेबल, ठीक है। अगर कोई तो भी पॉइंट अगर हमारे पास स्टेबल नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको अनस्टेबल कहेंगे। इफ़ ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर हैव अ नेगेटिव रियल पार्ट, किसके लिए, नेगेटिव रियल पार्ट, देन देयर इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट एक्स बार इज़ नॉट स्टेबल। अगर हमारे पास जो लैम्डा आया, अगर लैम्डा अगर नेगेटिव आया, ठीक है, तो स्टेबल नहीं कहलाएगा। अगर प्लस माइनस है तो सैडल पॉइंट कहलाएगा, दैट इज स्टेबल। तो ओनली वन प्लस के लिए स्टेबल, मतलब स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर प्लस माइनस आ गया तो सैडल पॉइंट, अगर एक भी अगर नेगेटिव आ गया, ठीक है, इज नॉट नेगेटिव, दैट इज अ नॉट अ स्टेबल, किसके लिए, नेगेटिव रियल नंबर के लिए।
देन दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट एक्स बार इज़ नॉट अ स्टेबल बट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा। किसके लिए? नेगेटिव के लिए। लैम्डा की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही तो इफ़ ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर, जो हमारे पास ऑपरेटर है डी एफ ऑफ एक्स बार आर प्योर इमेजनरी, देन वी गेट एग्जाम्पल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा? स्टेबल इक्विलिब्रियम विच इज़ नॉट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। अगर हमारे पूरा ऑपरेटर, ठीक है, ये क्या देता है? नेगेटिव वैल्यू देता है। क्या देता है? टोटल नेगेटिव वैल्यू देता है। तो क्या करेंगे इसको? स्टेबल इक्विलिब्रियम विच इज़ नॉट एन एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। द ऑर्बिट इज कॉल्ड एज इलिप्स। और ये किसके लिए बनेगा? ये जो बनेगा ये फॉर्म क्या करेगा? ये हमारे पास एक इलिप्स टाइप का ऑर्बिट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? इलिप्स टाइप का ऑर्बिट फॉर्म करेगा नेगेटिव क्वांटिटी के लिए माइनस लैम्डा। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है बेटा, ठीक है। उसके बाद में हम कल दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे, और वो थ्योरम इसके पहले एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट लिखा होगा, ठीक है। स्टेटमेंट के बाद में उसके जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, स्टेबिलिटी, स्टेबल, अनस्टेबल, ठीक है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इलिप्स कब फॉर्म होता है, ठीक है, ऑर्बिट आर द इलिप्स, ये आपको याद रखना है। और जो हमने ये प्रॉब्लम पढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर फोकस करना कहाँ कहाँ पर, ये जो लैम्डा की वैल्यू है, ठीक है, लैम्डा इज़ रियल और कॉम्प्लेक्स, लैम्डा इज़ रियल और कॉम्प्लेक्स, तो इसके बिहेवियर के ऊपर और किस पॉइंट के ऊपर देगा, ठीक है, ये पाई 0 के ऊपर देगा, और ये पाई एन पाई 0 के ऊपर, किसके ऊपर? एन पाई 0 के ऊपर। बाकी तो सब हाँ। और यहाँ पर जो हमारे जो फार्मूले हैं, ठीक है, कौन से? एक हमारा न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, कौन सा? न्यूटन सेकंड लॉ, एक याद रखोगे। और नेक्स्ट वन, ये जो फार्मूला हमारे पास टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट ऑफ द मोशन माइनस एम जी साइन थीटा डी थीटा, एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब, ये वाली, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉब, यहाँ पर जो डी थीटा डिवाइड बाई डी टी है, ये लिखोगे। और वेलोसिटी का फार्मूला एल इंटू डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। ये फार्मूले पूछ सकते हैं किसमें? MCQs में, ठीक है। तो ये MCQs थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, तो आपको ये MCQs में आ सकते हैं। तो क्लास यहीं पे स्टॉप कर देते और प्रेजेंट ही ले लेते बेटा, ठीक है। थैंक यू।